नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं लेटेस्ट न्यूज यूपी और मैं धीरज गुप्ता। आज मैं काफ़ी समय बाद आपके बीच रूबरू हो रहा हूं और एक ऐसी खबर के साथ रूबरू हो रहा हूं जिस खबर को देख के आप भौचक्के रह जाएंगे। कभी आपने सुना होगा समाजवादी सरकार में समाजवादी के कद्दावर नेता आजम खान की भैंस चोरी हुई थी, जिसके लिए पूरे प्रदेश की पुलिस को लगा दिया गया था। लेकिन उसी तरह का एक इत्तेफाक, एक हादसा आज उत्तर प्रदेश के जनपद लखीमपुर खीरी की पलिया तहसील में देखने को मिला है। हम आपको बता दें कि पलिया तहसील में करीब 1.5 साल पहले एक गरीब महिला की भैंस कहीं गायब हो गई थी और महिला के हिसाब में वो चोरी हो गई थी। 1.5 साल चोरी होने के बाद महिला ने 2-3 दिन बाद ही कोतवाली पुलिस को तहरीर देते हुए कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन पुलिस की कार्रवाई सिर्फ और सिर्फ ऊंट के मुंह में जीरा साबित रही और उनकी भैंस नहीं मिल सकी। लेकिन देखिए, कहते हैं समय का पहिया जब घूमता है तो चाहे वो कोई भी राज हो, कितने भी नीचे दफन हो, वो ऊपर आते हैं। आज हमारे पास वो महिला भी खड़ी है और जिनकी भैंस 1.5 साल पहले गायब हुई थी। 1.5 साल बाद वो भैंस कैसे मिली है, ये कहानी हम उसी महिला की जुबानी सुनाएंगे आपको। हम यहाँ इस समय विधायक रोमी साहनी के आवास पे खड़े हैं। क्या नाम है आपका? मुन्नी देवी। मुन्नी देवी जी, आपकी भैंस कब गायब हुई थी? हमारी भैंस गायब हुई थी 16 महीना पहले। 16 महीना पहले जी। इसको आपने कोई एप्लीकेशन दी थी? जी, हमने 2-3 दिन ढूंढ के हमने एप्लीकेशन दी थी। फिर क्या हुआ? तो पुलिस ने कहा था कि आप अपनी भैंस ढूंढिए, जब मिल जाए तब बताना। अच्छा। फिर हमने 16 महीना तक अपनी भैंस ढूंढते रहे। 16 महीना के बाद हमारी भैंस हमको मिली तो हमने कहा कि भैया ये भैंस हमारी है, हमको दे दो। कैसे पहचान गए आप? भैंसों का कलर एक होता है। हमने पहचान लिया, हमारे घर भैंस, ये इसकी माँ भी आई थी, छोटी सी बच्ची थी, हमने दूध पिलाया, हमारे पास रही, हमने अपनी भैंस पहचान ली कि भैंस मेरी ही है। 1.5 साल बाद आपको ये आपकी भैंस मिल रही है। भैंस का कलर एक होता है, पर हाँ, वो कहते हैं ना कि माँ अपने बच्चे को और मालिक अपने जानवर को, कोई भी जानवर हो, उसको बहुत बेहतर पहचान सकता है। तो इस भैंस के मिलने के पीछे क्या कारण रहा? कैसे आपको 1.5 साल बाद, पुलिस ने तो आपको खोज के दिया नहीं होगा, कैसे मिली? नहीं, फिर हमने जब भैंस खोजी, फिर हम बता के आए पुलिस को कि मेरी भैंस मिल गई है, सर मेरी भैंस दिलवाइए। उन्होंने कहा ठीक है और मेरी बात को सुन के अनसुनी कर दिया। अनसुनी करने के बाद मैं दौड़ती रही, मेरी कोई बात नहीं सुनी गई। फिर मैं कल रोमी साहनी विधायक जी के पास आई, रोने लगी तो विधायक जी ने कहा ठीक है, हम आपकी भैंस दिलवाएंगे। तो रोमी साहनी विधायक जी ने मेरी भैंस दिलवाई है। आज धन्य उनकी बात, हमारे लिए भगवान हो गए हैं वो। उन्होंने 10,000 रुपया, जिसने भैंस बांधी थी उनको 10,000 रुपया उन्होंने अपने पास से दिया और मेरी भैंस मुझको दिलवाई है। देखिए, बहुत अच्छी बात है कि जो इनकी भैंस चोरी हुई थी या गुम हुई थी, कहीं ना कहीं जिसने भी इस भैंस को अब तक सुरक्षित रखा और पाला, उसने इसको अन्न, दाना, पानी जो भी होता है, चारा, वो दिया। तो चूंकि उसका एक फर्ज बनता था कि जो खर्चा हुआ है वो भी उसको मिले, वो भी कोई गरीब ही आदमी होगा। तो जब ये महिला विधायक के पास आई, भाजपा विधायक रोमी साहनी के पास आई, तो उन्होंने भैंस दिलाने का आश्वासन दिया। और जब भैंस का पूरा पता चल गया तो विधायक ने पालने वाले युवक को भी 10,000 रुपए अपनी जेब से दिए, जिसने 1.5 साल तक इस भैंस का ध्यान रखा। कहीं ना कहीं देखिए, ये भैंस की कोई बड़ी खबर नहीं है, ना हम इसको कोई ब्रेकिंग बनाना चाहते हैं। बस हम ये आपको इस माध्यम से ये एक संदेश देना चाहते हैं कि अगर एक जनप्रतिनिधि या एक पुलिसकर्मी अपनी पे आ जाए, कहते हैं एक पुलिसकर्मी अपनी पे आ जाए तो मंदिर से एक चप्पल नहीं चोरी हो सकती, इसी तरह एक जनप्रतिनिधि अगर अपनी पे आ जाए तो विधानसभा का एक आदमी सुखी रहेगा, संपन्न रहेगा। लेटेस्ट न्यूज में आप बने रहिए, आप देखते रहिए लेटेस्ट न्यूज के लिए। कैमरा पर्सन गुड्डू सिद्दीकी के साथ धीरज गुप्ता की ये रिपोर्ट। जैसा कि अभी आपने देखा कि एक महिला की 16 माह पहले भैंस चोरी हुई थी और पुलिस से शिकायत करने के बावजूद उसकी भैंस नहीं मिल सकी थी, क्योंकि वह आजम खान की तरह उस स्तर पर, उस पद पर नहीं बैठी थी कि उसकी पुलिस या अन्य भैंस खोज पाता। लेकिन आज 16 महीना बाद अगर उसकी भैंस मिली है तो उस भैंस के मिलने का कारण, उसने जो श्रेय है वो भाजपा विधायक रोमी साहनी को दिया है। रोमी साहनी वैसे ही लगातार चर्चाओं में बने रहते हैं, कभी गरीबों की मदद करने, कभी युवतियों की शादी कराने में। तो इसी पे हम सोच रहे थे कहीं 2 वर्जन लें कि आजम खान की भैंस तो आपने विधायक जी दिलाई नहीं, आपने उस महिला की भैंस दिलाई है। विधायक जी, क्या मामला, थोड़ी सी जानकारी दें। देखिए, एक बहुत गरीब महिला मुन्नी देवी नाम की, वो कल आई थी। उसने मुझे बताया कि वो 1.5 साल से अपनी भैंस को ढूंढ रही है। बिल्कुल वो उससे उसका बहुत
अटैचमेंट था भैंस से, और वो ढूंढती रही 16 महीने बाद उसकी भैंस, उसको पता लग गया और ढूंढ ली, उसने पहचान ली कि वो किसी के घर में बंधी हुई है। तो मैंने उनको बुलवा करके उसकी भैंस गरीब महिला की मुन्नी देवी की दिलवा दिया। अब दिक्कत यहाँ पर एक ये आई कि जिन लोगों ने बांधी हुई थी भैंस, वो भी उसको बेचारी को चारा भट्टा सब खिलाए थे। तो मैंने उनसे पूछा आपका कितना पैसा लगभग लग गया, तो उन्होंने कहा कि मेरा लगभग विधायक जी 7-8-10 हज़ार रुपया इसको खिलाने पिलाने सेवा में लग गया। तो उसको भी मैंने 10,000 रुपया दे दिया। 10,000 रुपया देने से मुझे तो कोई फ़र्क पड़ा नहीं, लेकिन उस गरीब की आत्मा को शांति मिली, उसको सुखद अनुभव हुआ कि चलो मैंने इतनी सेवा भैंस की फिर मुझे विधायक जी ने 10,000 दे दिया। तो मैं तो दिन भर गरीबों के लिए काम करता हूँ। गरीब की सेवा करना यही मेरा धर्म है, यही मेरी प्राथमिकता है। मेरे घर से कोई निराश होकर ना जाए, मेरे घर से हर गरीब संपन्न होकर जाए, सुखी होकर जाए, खुशी उसके मुस्कान चेहरा, हर परिवार, हर गरीब सुखी रहे, यही मेरा लक्ष्य और यही मिशन मेरा रहता है।